गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में मानव प्रजनन। ठीक है, आज हम लोग मानव प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रजनन क्या होता है ये जानेंगे। तो बेटा हमने बताया था जिस प्रक्रम में जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक, हमने बताया कि जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। कैसे आप इसे कहेंगे, लिखेंगे, जिस प्रक्रम से मानव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, प्रजनन में क्या होता है, जिस प्रक्रम से मानव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, और प्रजनन जो क्या होता है, प्रजनन मनुष्य का सर्वप्रमुख गुण होता है। क्या होता है, प्रजनन जो है वो मनुष्य का सर्वप्रमुख क्या है, गुण होता है, उसे प्रजनन करना ही पड़ेगा। यदि मानव जो है प्रजनन नहीं करेगा तो वो अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मनुष्य को प्रजनन करना अति आवश्यक होता है, या यूं कह लें कि वो इसका एक स्वाभाविक गुण है, क्या करना, प्रजनन करना। तो मैंने बताया जिस प्रक्रम से मानव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। और ये इसका जो है मूलभूत गुण है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का ये स्वाभाविक गुण होता है प्रजनन करना। यदि मनुष्य प्रजनन नहीं करेगा तो वो अपनी जो उसकी अपने आप को क्या करेगा, लुप्त कर देगा, अर्थात वो संसार से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसलिए प्रजनन करना बहुत ही आवश्यक है। तो पृथ्वी पर अपनी ही जीव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमें प्रजनन करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव प्रजनन तंत्र क्या है। ठीक है, ये हमने प्रजनन जाना, अब इसके बाद क्या जानेंगे, मानव प्रजनन तंत्र क्या है। ठीक है, इसके बाद जो है मानव प्रजनन तंत्र। ठीक है, मानव प्रजनन तंत्र क्या है। तो बच्चों मानव क्या है, हम लोग जानते हैं कि मानव एक लिंगी प्राणी है। क्या है, मानव एक लिंगी प्राणी है। तो अब समझते हैं कि मानव एक लिंगी प्राणी है, इसका क्या मतलब है, मानव एक लिंगी प्राणी है। तो बच्चों मानव एक लिंगी प्राणी है, इसका मतलब है इसमें क्या होती है, इसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या होगा, नर और मादा अलग अलग होंगे। ठीक है, तो मानव क्या है, मानव जो है एक लिंगी प्राणी है। इसका तात्पर्य यह है कि मानव क्या है, नर और मादा में बटा हुआ है। ठीक है, अब बेटा अच्छा मानव प्रजनन तंत्र है क्या। तो मानव प्रजनन क्या है, जीव के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग अथवा एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को मिलाकर क्या बनता है, प्रजनन तंत्र बनता है। अर्थात प्रजनन करने वाले समस्त अंग जो है किसका निर्माण करेंगे, प्रजनन तंत्र का निर्माण करेंगे। पुनः एक बार फिर से, मानव के
सभी प्रजनन तंत्र मिलकर क्या, सभी अंग मिलकर क्या निर्माण करेंगे, मानव प्रजनन तंत्र का निर्माण करेंगे। तो बच्चों मैंने इसमें बताया कि मानव क्या है, एक लिंगी प्राणी है। इसका तात्पर्य ये है कि नर और मादा क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं नर है और ये क्या है, मादा है। ठीक है, अब जिससे क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। जिससे क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा, अर्थात स्पर्म का निर्माण होगा। वो क्या कहलाएंगे, वो नर कहलाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा, वो क्या कहलाएंगे, नर कहलाएंगे। जिससे क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा, जिससे शुक्राणु का निर्माण होगा, वो नर, अर्थात इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पर्म कहेंगे। ठीक है, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होगा उसे नर कहेंगे, और जिसमें अंडाणु का निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग मादा कहेंगे। जिससे अंडाणु का, ठीक है, जिससे अंडाणु का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम मादा कहेंगे ना। तो मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा अलग अलग हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जिससे शुक्राणु उत्पन्न होगा उसे हम नर कहेंगे। शुक्राणु का मतलब स्पर्म, ठीक है, उसे हम नर कहेंगे। और मादा किसे कहेंगे, जिससे अंडाणु का निर्माण होता है, या इसे यूं कह लें, इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मादा बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको जानना है जरायुज क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जानना है जरायुज क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जानना है जरायुज क्या होते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्तनधारी व्यक्ति हैं, या यूं कह ले जरायुज हम उन्हें कहते हैं जो सीधे सीधे किसको जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, जरायुज किन्हें बोलते हैं, जरायुज उन्हें बोलते हैं, या ऐसी मादाएं जो क्या करती हैं, जो सीधे सीधे बच्चों को जन्म देती हैं। आपको पता होगा कि कुछ मादाएं ऐसी होती हैं जो अंडे को जन्म देती हैं। ठीक है, तो पर कुछ जो मनुष्य है वो क्या है, वो जरायुज है। मनुष्य में जो मादाएं हैं वो क्या है, जरायुज है। वो क्या करती हैं, वो बच्चे को जन्म देती हैं सीधे के सीधे, ना कि अंडे को जन्म देती हैं। ठीक है, तो जरायुज का मतलब आप समझे कि जरायुज क्या है। जरायुज क्या है, ये सीधे सीधे बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है, जरायुज कहलाता है। ठीक है, तो आपने समझा मानव प्रजनन तंत्र क्या है। मैंने बताया कि प्रजनन के समस्त अंग जो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रजनन तंत्र बनाते हैं। और फिर बताया कि जो मनुष्य है वो एक लिंगी प्राणी है, जिसमें नर और मादा क्या है, अलग अलग हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जिससे शुक्राणु उत्पन्न होता है उसे नर कहते हैं, जिससे अंडाणु उत्पन्न होता है उसे मादा कहते हैं। फिर मैंने बताया जरायुज ऐसे प्राणी जो सीधे के सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चला। अब फिर देखिए, जो नर होगा उसमें कौन से गुणसूत्र होंगे, X और Y होगा, और मादा में X और X होगा। ठीक है, ठीक है। और देखिए, अगर देखें तो गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर कोई पूछता है कि गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं, तो हम उसे बताएंगे कि 46 गुणसूत्र होते हैं। और नर में जो है X और Y गुणसूत्र पाया जाता है, और मादा में XX गुणसूत्र पाया जाता है। और अगर यूं कह लें कि अगर कोई कहता है कि लड़के का गुणसूत्र क्या होता है, तो उसका क्या होगा, लड़के का क्या होगा, XY होगा। ठीक है, ये बताया ना मैंने, XY होगा, और महिलाओं का क्या होगा, XX होगा। माना कि ये दो है, ठीक है, इनसे अगर जनरेशन को आगे बढ़ना है, तो अगर आप क्या होता है, जो शुक्राणु है, नर का जो शुक्राणु है, उससे हम लोग X ले लें, और मादा से भी क्या ले लें, X ले लें, तो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, अभी देखा आपने कि क्या बनेगी, ये मादा बन जाएगी। ठीक है, मतलब बच्ची का जन्म होगा। और यदि ये क्या हो, इसका Y निकले, ठीक है, Y, इसका Y निकले और इसका X निकले, तो क्या बनेगा,
तो लड़का होगा ना। तो ठीक है, ये सब तो हम समझ गए। ठीक, इतना हमने जाना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आएंगे कि मनुष्य में जो है वो एडल्ट कब होता है, अर्थात क्या वो एडल्ट कब होता है, मतलब युवा कब होता है। तो बच्चों, मानव में जनन अंग मादा में जो है किस वर्ष में होते हैं, 12 से, मादा में जो जनन अंग है, मादा में जनन अंग जो है वो विकसित होता है 12 से 13 की उम्र में। ठीक है, की उम्र में। ठीक है, अगर मादा की बात करें तो मादा में जो जनन अंग है वो 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं। और अगर हम लोग नर की बात करें, अगर किसी बच्चे की बात करें, लड़के की बात करें, अगर नर की बात करें तो नर में क्या है, नर में जो है, नर में जो जननांग होंगे, जनन अंग होंगे वो कब होंगे, 15 से 18। ठीक है, कितना, 15 से 18 होंगे। ठीक है। अच्छा, तो आपने एक बात गौर की होगी कि जो बच्चियां हैं या लड़कियां जो हैं उनमें क्या होगा, 12 से 13 में ही क्या होता है, उनके सभी जो सभी अंग हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और लड़कों में क्या होता है, 15 से 18। अर्थात क्या होगा, इसका कहने का तात्पर्य, इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं वो युवा क्या होते हैं, बच्चे युवा देर से होते हैं। ठीक है, बच्चे जो है युवा क्या होते हैं, देर से होते हैं। और लड़कियां युवा जल्दी होती हैं, क्योंकि उनमें जनन अंगों का जो विकास है वो 12 से 13 में ही हो जाता है। और नर में क्या होगा, 15 से 18 में होगा। इसीलिए भारत सरकार ने जो नर है उसकी विवाह करने की उम्र 21 रखी है। और किसकी, नर की, और बालिकाओं की कितनी रखी है, या मादा कह लें तो मादा की रखी है कितनी, 18 रखी है। क्यों, क्योंकि जो मादाएं हैं वो जल्दी विकसित होती हैं और नर क्या है, देर से विकसित होते हैं। तो इसीलिए जो भारत सरकार ने नर की जो उम्र है वो 21 साल और जो लड़कियां हैं उनकी 18 साल रखी है। स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।